सलाम दोस्तों। नॉर्थ कोरिया में इलेक्शंस हुए हैं, जैसा कि इलेक्शंस में फिर से किम जोंग को नॉर्थ कोरिया का सुप्रीम लीडर बना दिया गया। और जैसा कि आप सभी जानते होंगे दोस्तों कि क्योंकि हर देश के अंदर हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होते हैं और कोई ना कोई उसमें जीतता है या हारता है। मतलब दो अपोजिशन पार्टी होती है, लेकिन नॉर्थ कोरिया में उसका उल्टा है दोस्तों। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही लीडर खड़ा होता है, मतलब किम जोंग, जो कि उन्होंने पूरे देश पर राज कर रखा है और वो ही करीब 20 से 25 साल से जो कि 20 से 25 साल से वो अपना लीडरशिप पे जमाते आ रहे हैं, मतलब ये नॉर्थ कोरिया के ऊपर, और वो इलेक्शन से जीतते आ रहे हैं 100% वोटर्स से। और आइए जानते हैं दोस्तों नॉर्थ कोरिया का इतिहास और नॉर्थ कोरिया का इलेक्शन सिस्टम। North Korean leader Kim Jong-un walks into parliament with confidence. State media claims he just won re-election by a landslide with 99.93% of the vote. 제2장에 나오시죠. 그의 한심이 있어 뜨거운 축복으로 15일 광장은 더욱 눈부십니다. 이어갈 청천한 열망이 시울의 하늘을 뒤덮습니다. नॉर्थ कोरिया दुनिया में सबसे खतरनाक रूल्स रेगुलेशंस वाला देश माना जाता है दोस्तों, जो कि वहाँ के जो किम जोंग जो प्राइम मिनिस्टर से हैं, उनके रूल रेगुलेशन से इतने खतरनाक हैं कि वहाँ के लोगों को मौत के घाट तक उतार दिया जाता है दोस्तों, छोटी छोटी सी गलतियों पर। नॉर्थ कोरिया का पहले हम कॉन्स्टिट्यूशन जानते हैं। सबसे पहला रूल दोस्तों ये है कि नॉर्थ कोरिया में जो वहाँ के जो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर से हैं और उनके पिता हैं, उनका फोटो आप घर में रखना मैंडेटरी है। अगर उनका फोटो घर में नहीं पाता है तो आपको जेल हो सकती है और आपको मौत की सजा भी सुनाई जा सकती है। और ऐसा ही नहीं दोस्तों, क्योंकि ये जो ऊपर का जो हिस्सा होता है उसमें इस सुप्रीम लीडर्स की फोटो लगी रहनी चाहिए सबसे ऊंची सतह पर। ऐसा ही दोस्तों कुछ सालों पहले देखा गया था 2021 में, जब एक माँ अपने बच्चे को अपने घर से छोड़कर चली गई थी और उसके बाद उस घर में आग लग जाती है उसके पीछे से। लेकिन जब वो माँ आती है तो उस बच्चे को बाहर निकाल देती है, लेकिन उन फोटो को नहीं बचा पाती है, वो फोटो जल जाते हैं आग में। तो जैसे ही वहाँ की पुलिस को पता चला है तो वहाँ की पुलिस ने उनको अरेस्ट किया और उनको जेल की सलाखों में डाल दिया है। नंबर 2, अगर नॉर्थ कोरिया में कोई अलग हेयर स्टाइल करता है तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाती है। जैसा कि दोस्तों आप इस फोटो में देख सकते हैं, नॉर्थ कोरिया ने 10 हेयर स्टाइल्स मेंस के लिए और 10 हेयर स्टाइल्स वुमेन्स के लिए अवेलेबल कर रखी हैं। अगर इनके अलावा कोई और कटिंग करवाई तो किसी ने, तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है और उसको जेल या मौत की सजा सुनाई जा सकती है। और जैसा कि किम जोंग ने कटिंग करवा रखी है, इस तरह की अगर कोई कटिंग करवाएगा तो उसके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मतलब नॉर्थ कोरिया के जो प्राइम मिनिस्टर मौजूद हैं किम जोंग, उनकी तरह भी कोई कटिंग नहीं करवा सकता है दोस्तों। वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बहुत डिफरेंट हैं पूरी दुनिया के रूल्स रेगुलेशंस के मुताबिक। कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? रूल नंबर 3, जो कि सबसे खतरनाक रूल माना जाता है, 3 जनरेशन ऑफ रूल। ये दोस्तों ये रूल ये ऐसा है कि अगर दादा ने कोई क्राइम किया है तो पोता भी जेल में जाएगा। अगर कोई औरत के बच्चा किसी औरत का बच्चा अगर जेल में पैदा हुआ तो वो बच्चा जेल में ही अपनी लाइफ को स्पेंड करेगा और पूरी लाइफ अपना वो जेल के अंदर ही रहेगा। अगर दादा कोई क्राइम करता है तो दादा पोता सब वो जेल में रहेंगे दोस्तों, जब तक उनकी ये पीढ़ी चलती रहेगी। रूल नंबर 4, अगर कोई बच्चा मतलब जैसे कि नॉर्थ कोरिया में पैदा हुआ है और वो बाहर किसी देश के अंदर घूमने या पढ़ने के लिए जाता है तो वहाँ से कोई बाहर के लिए नहीं जा सकता है, कोई स्टडी करने के लिए कोई भी स्टूडेंट से बाहर नहीं जा सकता है। नॉर्थ कोरिया का मानना है दोस्तों कि अगर कोई बच्चा नॉर्थ कोरिया में पैदा हुआ है तो नॉर्थ कोरिया में ही मरेगा और नॉर्थ कोरिया में उनकी पढ़ाई करवाई जाएगी। और अगर कोई भी बच्चा या कोई भी व्यक्ति मतलब नॉर्थ कोरिया से भागता हुआ पकड़ा गया जेल मतलब वो किसी बॉर्डर के पास, तो उसको तुरंत वहीं पर ही सिक्योरिटी गार्ड से गोली मारने का ऑर्डर दिया गया है। और इससे मारे भी गए, काफी लोगों को गोली खानी पड़ी है, काफी लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया। रूल नंबर 5, वोटिंग मैंडेटरी। दोस्तों जैसा कि मैं आपको बता दूं कि किम जोंग के हिसाब से नॉर्थ कोरिया एक रिपब्लिक
मतलब डेमोक्रेटिक कंट्री है। और इनके ऑफिशियल नाम भी इनका रिपब्लिक ऑफ नॉर्थ कोरिया डेमोक्रेटिक कंट्री के नाम से रखा गया है। जैसा कि इंडिया में दोस्तों एक अपोजिशन पार्टी के अगेंस्ट कई पार्टियां खड़ी होती हैं, जैसे कि इंडिया में बीजेपी गवर्नमेंट होती है या कांग्रेस पार्टी होती है या कोई भी पार्टी होती है, मतलब इंडिया में कई पार्टी खड़ी होती है। लेकिन नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। नॉर्थ कोरिया में सिर्फ एक ही पार्टी खड़ी होती है जो कि किम जोंग उनकी पार्टी है, बस वही सिर्फ नॉर्थ कोरिया में इलेक्शन से लड़ती है और उनको उन्हीं को 100% वोटर्स दिया जाता है। रूल नंबर 6, जैसे कि दोस्तों इंडिया में अनेकों जाति के लोग रहते हैं और उन्हें हर जाति के अपने प्रचार करने का पूरे हिंदुस्तान के अंदर अधिकार है कि वो अपने धर्म का या अपनी जाति का कहीं भी प्रचार कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन दोस्तों नॉर्थ कोरिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कोई भी इंसान किसी भी धर्म को नहीं अपना सकता है। सिर्फ वहाँ एक धर्म चलता है और उन्हीं के मुताबिक उनको अपनी लाइफ को स्पेंड करना होता है। दूसरा अगर किसी धर्म को वो अपनाने की कोशिश भी करता है तो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जा सकती है, उनको जेल में डाला जा सकता है, उनको मौत की सजा तक भी सुनाई जा सकती है। रूल नंबर 7 दोस्तों, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि नॉर्थ कोरिया में अगर एक सिटी से कोई दूसरी सिटी में कोई जाता है घूमने या किसी काम के लिए तो गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। लेकिन और हमारे इंडिया में जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता दूं कि इंडिया में अगर अहमदाबाद से कोई लखनऊ के लिए कोई ट्रेवल करने के लिए जा रहा है, हमारे इंडिया में तो वैसे ही चले जाते हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया में एक सिटी से दूसरी सिटी के लिए जाने के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशन से लेनी होती है। अगर गवर्नमेंट से परमिशन नहीं ली तो आपके खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है और आपको जेल के अंदर भी डाला जा सकता है, आपको मौत की सजा तक भी सुनाई जा सकती है। नॉर्थ कोरिया में इंसानों की जिंदगी बहुत मुश्किल से गुजरती है, बहुत मुश्किलों हालातों में उनकी लाइफ स्पेंड होती है। नॉर्थ कोरिया के रूल्स रेगुलेशन दुनिया के सबसे खतरनाक रूल्स रेगुलेशन माने जाते हैं दोस्तों। और नॉर्थ कोरिया में ये राज कब तक चलेगा, किम जोंग उन की फैमिली और किम जोंग उनके परिवार का राज कब तक चलेगा दोस्तों, आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वहाँ के लोग कब आजाद होंगे उस नॉर्थ कोरिया के प्राइम मिनिस्टर से, किम जोंग उनकी गवर्नमेंट से, नीचे कमेंट बॉक्स में आप ये अपनी जरूर राय दें। और ऐसा ही कुछ सालों से हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी होता आ रहा है दोस्तों, जहाँ पर शहबाज शरीफ ने लड़ कूद कर अपना इलेक्शन से जीता है। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ इमरान खान थे, पहले पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे और उनको शहबाज शरीफ ने जेल में डलवा दिया और जेल की सलाखों में वो अभी भी जेल की सलाखों में है और वो बीमार की हालत में है और तब जाके शहबाज शरीफ ने अपना इलेक्शन से जीता है। तो ऐसी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।